पंजाब में पंचायत चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका। सुनील जाखड़ ने प्रदेश अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। तिरुपति लड्डू विवाद पर यूपी के मंदिरों में दिख रहा है असर। बाहिरी प्रसाद पर बैन के पक्ष में राम मंदिर के मुख्य पुजारी। अयोध्या मथुरा के मंदिरों में अब नहीं चढ़ेगा बाहिरी प्रसाद पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग, होगा बदलाव। दवा और मोटरसाइकिल सहित 100 वस्तुएं होंगी सस्ती, घट सकती है जीएसटी दर, सरकार बना रही योजना। महाराष्ट्र समेत देश के 8 राज्य भारी बारिश से बेहाल। मुंबई में 6 की मौत। मानसून वापसी में देरी के आसार। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने ताइवानी कंपनी से किया समझौता, लगाएगी चिप इकाई। 91,000 करोड़ का करेगी निवेश। साल के अंत तक कराए जा सकते हैं महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखों की घोषणा संभव। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का आज हो रहा है चुनाव। हाईकोर्ट ने 28 को होने वाली मतगणना पर लगाई रोक। कनाडा में 187 स्थानों पर बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी का छापा। अवैध रूप से काम करते पकड़े गए 950 पंजाबी युवा। एनआईए की टीम ने जम्मू कश्मीर में 7 जगहों पर मारा छापा। रियासी में तीर्थयात्रियों की बस हमले के मामले में की कार्रवाई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की फिर उठाई मांग का। संघर्षों से जूझ रही दुनिया, मौजूदा प्रतिक्रिया अपर्याप्त। अरविंद केजरीवाल की जेड+ सुरक्षा नहीं होगी वापस। जान को खतरा और धमकी की वजह से लिया फैसला। संसद की स्थायी समितियों का किया गया गठन। कंगना से लेकर शशि थरूर तक को मिली जिम्मेदारी। पूर्वी लद्दाख में गतिरोध पर चीन के रक्षा मंत्रालय का बयान। दोनों देश मतभेद मिटाने में सक्षम, समझौते का करेंगे सम्मान। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को मिला 39वां स्थान। पीयूष गोयल बोले नवाचार के माहौल को मिल रही मजबूती। तालिबान के खिलाफ आईसीजे में कार्रवाई की तैयारी। मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन पर साथ आए 20 देश। उत्तराखंड की मलिन बस्तियों का करवाया जाएगा सर्वे। 13 साल बाद आबादी और सुविधा का चलेगा पता। हुरून इंडिया ने सबसे अमीर युवा भारतीयों की सूची की जारी। पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे पर कर्नाटक और तीसरे पर दिल्ली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार को लगाई फटकार। पूरा मेडिकल कॉलेजों में दम की संस्कृति क्यों, मांगा हलफनामा। पश्चिम बंगाल में जल्द होगी 12,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती। सीएम ममता ने अस्पतालों में रोगी कल्याण समितियां की भंग। तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक उपभोक्ता देश बना भारत। नई डिस्टिलरियां स्थापित, गन्ने की खेती 18% बढ़ी। विदेशियों की पसंद बना कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा। रिपोर्ट में दावा, घरेलू पर्यटक लाल किले का कर रहे दीदार। जेलेंस्की ने जो बाइडेन और कमला हैरिस से की मुलाकात। नेताओं में यूक्रेन की विजय योजना के विवरण पर हुई चर्चा। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के ड्रोन चीफ की मौत। लेबनान में जंग रोकने से नेतन्याहू ने किया इनकार। बिहार से भागकर आई किशोरी से मध्य प्रदेश में दुराचार। भोजन का लालच देकर ऑटो चालक ने की दरिंदगी। केरल के त्रिशूर जिले में फिल्मी तरीके से व्यापारी को लूटा। 3 एसयूवी ने कार को घेरा, फिर ले उड़े 2.5 किलो सोना। 8 बांग्लादेशी महिलाएं नवी मुंबई अंबरनाथ से गिरफ्तार। अवैध रूप से रहने का आरोप। पुलिस ने बरामद किए जाली कागजात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फिर किया दावा। बोले कई बार मिला ऑफर, पीएम बनना मेरा लक्ष्य नहीं। सांसों के जरिए दिमाग में पैठ बना रहा माइक्रोप्लास्टिक। ग्राण पिंड में मिले 16 तरह के पॉलीमर और फाइबर कैंस। देश की शीर्ष 1000 वासंत कंपनियों में सुरक्षा व्यवस्था चिंताजनक। 944 फर्मों ने कहा किसी कर्मचारी ने दर्ज नहीं कराई शिकायत। मुंबई में मंदाना इंडस्ट्रीज के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। पुरुषोत्तम छगनलाल समेत अन्य की 170 करोड़ की संपत्ति जब्त। अरविंद केजरीवाल पर स्वाति मालीवाल ने बोला हमला का बेशर्मी की सारी हदें पार की, इतना अहंकार ठीक नहीं। सियाचिन बेस कैंप में जवानों से राष्ट्रपति मुर्मू ने की मुलाकात। बोली सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में उन्हें गर्व। तेलंगाना में यूट्यूबर हर्ष साई पर अभिनेत्री से दुष्कर्म का आरोप। पीड़िता के निजी फोटो और वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल। असम में 2 छात्रों ने सहपाठियों को खिलाया गोमांस। हिंदू बच्चों के अभिभावकों ने मिशनरी स्कूल के बाहर किया प्रदर्शन। अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में लागू रहेगा अफस्पा। नागालैंड के 8 जिलों में 6 महीने के विस्तार को मंजूरी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी रिहा। सुप्रीम कोर्ट से जमानत। नौकरी के बदले नकदी लेने का था आरोप। दवा कंपनियों ने अपनी दवाओं को बताया मानक के अनुरूप। गुणवत्ता परीक्षण में फेल दवाओं को बताया नकली उत्पाद। अब और सुरक्षित होंगे आधार और पैन के डिटेल्स। विवरण उजागर करने वाली वेबसाइटें की गई ब्लॉक। पुणे पोर्स केस में आरोपी किशोर पर शिकंजा कसा। सबूत नष्ट करने और भ्रष्टाचार के आरोप भी जोड़े गए। एमपॉक्स को लेकर केंद्र ने राज्यों के लिए जारी की एडवाइजरी। लोगों में घबराहट फैलने से रोकने समेत दिए कई निर्देश। 15 जनवरी को गोधरा ट्रेन अग्निकांड में अगली सुनवाई। बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार की याचिका खारिज। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप पर लगाया आरोप। बोले केजरीवाल के कारण दिल्ली में लालू यादव जैसा हाल।
महायुति गठबंधन को लेकर फडणवीस का बड़ा दावा, बोले एनसीपी की वजह से भाजपा को लोकसभा में कम मिले वोट। बैंडबाजों के नाम पर यूपी सरकार की मंत्री ने जताया आपत्ति, शिक्षा मंत्री गुलाब देवी बोली मंगलम अशोक जीता ही क्यों। आंध्र प्रदेश में लड्डू प्रसादम पर बने वीडियो पर बवाल, भाजपा नेता ने की यूट्यूब चैनल पर केस दर्ज करने की मांग। अमरोहा में छात्रा को तिलक लगाकर आने पर टोका, टीचर ने कड़ावा बांधकर स्कूल जाने से किया मना। लखनऊ में खनन से बने तालाब में डूबे 2 बच्चे, कोचिंग जाने के लिए निकले 3 दोस्त पहुंच गए थे नहाने। वाराणसी में धार्मिक पहचान छिपाकर की दोस्ती, दुष्कर्म से पैदा हुई बच्ची, बोला इस्लाम कबूल करो तो करेंगे शादी। भारत बांग्लादेश के बीच कानपुर में दूसरा टेस्ट आज से शुरू, आउटफील्ड गीली होने से टॉस में देरी, मैच पर बारिश का साया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।